आज के डेट में अगर आप 5G सिम राउटर ढूंढ रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे इंटरनेट पे काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो क्लेम करते हैं कि भाई ये है 5G सिम राउटर, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या है ना कि पूरा ये गेम कैसा चल रहा है मैं आपको समझाता हूँ पहले। जैसे कि जब यहाँ पे जियो एयरटेल जैसी कंपनीज ने यहाँ पे 4G से 5G में अपग्रेड कराया था, तो ऐसा तो बोला नहीं था ना कि आपका ये जो 4G सिम है उसके लिए यहाँ पे ये एक स्पेशल 5G सिम है जिसमें आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, एक प्रोसेस है, या फिर 5G का अलग से सिम कार्ड, ऐसा कुछ लॉन्च नहीं करा गया था। जो भी आपका 4G सिम कार्ड था नॉर्मली, उसी को यहाँ पे 5G नेटवर्क पे अपग्रेड कर दिया गया था। आपसे कुछ भी नहीं कहा गया था कि भाई आप अपने 4G सिम कार्ड को अपग्रेड करो। जस्ट लाइक अगर आप 3G यूजर थे तो आपको 4G में अपग्रेड करने के लिए कहा गया था कि आपका 2G 3G वाला सिम कार्ड 4G सिम कार्ड में अपग्रेड करने की जरूरत है, बट ऐसा 5G के केस में नहीं था। एंड इसी चीज का फायदा यहाँ पे ये जो कंपनीज हैं ये उठा रही हैं। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं ना कि ये लोग लिख तो देते हैं कि यार 5G सिम सपोर्टेड है, बट एक्चुअल में वो 5G सिम राउटर नहीं है। आपको यहाँ पे अनलिमिटेड 5G डेटा का सपोर्ट नहीं मिलेगा उन राउटर से, तो ऐसा कुछ है। एंड अगर मान लो आप वो राउटर ले भी लेते हो ना, एंड आपने जियो का या फिर एयरटेल का यहाँ पे अनलिमिटेड 5G डेटा वाला प्लान रिचार्ज कर रखा है, तो आपका जो भी यहाँ पे 4G डेटा होगा बस आप वही उससे यूज कर पाओगे। आप अनलिमिटेड 5G डेटा उस राउटर के थ्रू यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि वो 4G राउटर है भाई। अब देखो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये 5G सिम राउटर है क्या, उनको बता दूं कि देखो एक ऐसा डिवाइस होता है जस्ट लाइक आपका नॉर्मल जो राउटर होता है, उसमें क्या होता है कि यार एक सिम कार्ड डलता है एंड यहाँ पे आपको एंटीनास का सपोर्ट मिल जाता है, इवन लैन और वैन पोर्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जिससे आप डायरेक्टली यहाँ पे अपने लैपटॉप पीसी वगैरह में कनेक्ट कर सकते हो इथरनेट केबल के थ्रू। यहाँ पे आपको एक स्टेबल इंटरनेट मिल जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार वो काम तो हम अपने फोन के हॉटस्पॉट ऑन करके यहाँ पे वाईफाई वगैरह से कनेक्ट करके यूज कर लेते हैं, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको अगर फोन वगैरह से आप कनेक्ट करके अपने पीसी लैपटॉप वगैरह में यूज करते हो ना, तो आपको स्पीड वगैरह में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिलेगा, उतना ज्यादा स्टेबल आपको इंटरनेट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। एंड अगर आप यहाँ पे सिम वाले राउटर लेते हो एंड वहां से अगर आप यूज करते हो इंटरनेट वगैरह, तो उससे क्या है ना कि आपको यहाँ पे ईथरनेट केबल के थ्रू भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो अपने पीसी और लैपटॉप वगैरह में, एंड उससे आपको स्पीड में काफी ज्यादा डिफरेंस वगैरह देखने के लिए मिलेगा। इवन अगर आप स्मार्टफोन की बात कर ही रहे हो, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है, जब हम यहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह हम यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे फोन में कुछ ऑपरेशन वगैरह चलते हैं ना बैकएंड में, तो उससे यहाँ पे कुछ डेटा वहां पे भी लग जाता है एंड कुछ ऐसे डिफरेंट जो भी एप्लीकेशन वगैरह है वहां पे डेटा जो है वो स्प्रेड हो जाता है, जिससे हमें यहाँ पे उतना ज्यादा सॉलिड यहाँ पे सिग्नल देखने के लिए नहीं मिलते हैं अगर हम हॉटस्पॉट वगैरह यूज भी करते हैं। एंड वहीं पे काम आते हैं ये 5G सिम कार्ड वाले राउटर्स। अब देखो ये जो 5G सिम कार्ड वाले राउटर्स होते हैं ना, ये यहाँ पे बेसिकली उनको टारगेट करता है जो यहाँ पे टियर 3 सिटीज में है, जहाँ पे अभी तक फाइबर की कनेक्टिविटी नहीं है, एयर फाइबर की कनेक्टिविटी नहीं है, एंड इवन ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है जिससे यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट आप यूज कर पाओ। अब देखो होता क्या है, आज के समय में क्या है कि 5G का है सपोर्ट, आपको नॉर्मली गांव में भी आपको 5G का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 5G वाले राउटर देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जिससे आप अगर मान लो अपना जियो एयरटेल का सिम कार्ड उसमें डाल भी देते हो तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप जो 2GB 1.5GB वाला प्लान आप यूज कर रहे हो वो आप 4G डेटा आप उस राउटर के थ्रू यूज कर सकते हो। लेकिन अब देखो यहाँ पे मार्केट में ऐसा नहीं है कि 5G के नाम पे कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं आया था। 5G के नाम पे डिवाइस आया है आसूस कंपनी का, जो कि 16, 17, 18 हजार के समथिंग का वो डिवाइस है, एंड उतना ज्यादा कॉस्टली डिवाइस लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको समझा दूं, अब आप में से काफी ज्यादा लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मार्केट में 5G आ चुका है तो 5G सिम वाले राउटर्स क्यों नहीं है। अब देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एयर फाइबर। अब आपको पता है कि यार एयर फाइबर का क्या काम है, जो काम हमारा नॉर्मल ये राउटर सिम कार्ड लगा के कर देता वो काम एयर फाइबर कर रहा है। अब मान लो यहाँ पे एयर फाइबर का कॉन्सेप्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पे हमें 5G वाले यहाँ पे सिम कार्ड राउटर देखने के लिए मिल जाते हैं मार्केट में, जिसमें हम मात्र जियो में 349 का प्लान रिचार्ज करते 2GB वाला वही प्लान, जिसमें यहाँ पे हमें अनलिमिटेड 5G डेटा मिल जाता और एक बार यहाँ पे हम 2-2.5 हजार का एक डिवाइस ले लेते एंड नॉर्मली यहाँ पे 5G सिम कार्ड उसमें कनेक्ट करके अपने घर पे यहाँ पे अनलिमिटेड 5G डेटा यूज करते हैं, तो भाई हमारा कितना खर्चा आता, हमारा खर्चा यहाँ पे फाइबर इंटरनेट से भी सस्ता आता एंड हमें यहाँ पे काफी टॉप नॉच स्पीड वगैरह देखने के लिए मिल जाती, क्योंकि गांव तक यहाँ पे 5G की सर्विसेज पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से जो एयर फाइबर है ना ये आता ही नहीं मार्केट में। एंड इन कंपनीज ने एयर फाइबर को इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ पे मार्केट में हमें कोई भी ऐसे 5G वाले डिवाइसेस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, एंड जो भी अवेलेबल भी है वो भाई औकात से बाहर है। तो इस वजह से मार्केट में कभी
भी यहाँ पे 5G से रिलेटेड कोई भी ऐसे डिवाइसेस हमें देखने के लिए तो नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एयर फाइबर जैसा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मार्केट में है जो यूजर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एंड ये भी यहाँ पे सेम काम वही कर रहा है जो राउटर वगैरह नहीं करता है। तो ऐसे में भाई ऐसा कुछ डिवाइस हमें इन फ्यूचर भी देखने के लिए मुझे लगता है कि नहीं मिलने वाले हैं, और सस्ता ऑप्शन तो भूल जाओ, आपको नहीं मिलेगा। बाकी यार देखो, अगर किसी को सिम कार्ड वाले राउटर लेने भी हो 4G वाला, तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या चीजें देखनी चाहिए एंड क्या क्या ध्यान में रखना है, उसके बाद ही खरीदना, एंड इवन किसके लिए यूजफुल हो सकता है अभी 2025 के सिनेरियो के हिसाब से बताता हूँ। अब देखो, मार्केट में आपको 5G सिम वाले राउटर्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी राउटर आप कंसीडर कर रहे हो, कोशिश करो कि वहां पे 5G सिम का सपोर्ट तो मेंशन हो। ऐसा ना हो कि आप कोई पुराना सा ऐसा राउटर खरीद लो जिसमें यहाँ पे 4G सिम का ही सपोर्ट ना हो, तो भाई उससे तो बच के रहना। आप कम से कम 4G सिम का सपोर्ट तो मेंशन होना चाहिए, एंड ये चीज कंपनीज अच्छे से मार्केट कर रही हैं, आपको सभी में 5G सिम का सपोर्ट यहाँ पे मेंशन करके दे रही हैं। तो ऐसे ही राउटर को आप कंसीडर करना। और दूसरी चीज आपको ये देखना है ना कि क्या उस राउटर में यहाँ पे कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है क्या। एंड उससे क्या होता है ना कि यहाँ पे जो कैरियर एग्रीगेशन वाले जो राउटर्स होते हैं उसमें आपको 4G बैंड को कंबाइन करके आपको बेटर स्पीड और स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जिससे आपका जो मतलब कनेक्शन वगैरह होगा ना, लाइक अगर सिम कार्ड आप डालोगे तो वहां पे आपको थोड़ा स्टेबल यहाँ पे इंटरनेट वगैरह देखने के लिए मिलेगा, एंड उसका काम ही यही है ना। तो इस वजह से आप कैरियर एग्रीगेशन के साथ वाला ही राउटर कंसीडर करना। थर्ड चीज क्या है कि यहाँ पे आज की डेट में कम से कम लेटेस्ट वाईफाई के साथ जाओ, कम से कम वाईफाई 6 वाले आपको मिल जाएंगे यहाँ पे सिम वाले राउटर्स, तो आप उसे कंसीडर करो, ज्यादा प्रेफर करो। 4 और 5 से बच के रहना, वाईफाई 6 अभी के समय के हिसाब से आप वही कंसीडर करो। बाकी यहाँ पे कोशिश करना जो भी आप राउटर वगैरह ले रहे हो ना, वहां पे आपको गीगाबिट का यहाँ पे लैन पोर्ट मिल जाए, वैन पोर्ट मिल जाए, जिससे आपको क्या होगा ना कि इन फ्यूचर मान लो लैपटॉप पीसी वगैरह है आपका, तो उसके थ्रू आप यहाँ पे ईथरनेट केबल के थ्रू डायरेक्टली अपने पीसी वगैरह में यूज कर सकते हो इंटरनेट। और आपको मान लो आपके एरियाज में यहाँ पे 5 से 10 Mbps का यहाँ पे स्पीड वगैरह देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल इंटरनेट मिलेगा और हाई स्पीड देखने के लिए मिल जाएगा आपके लैपटॉप और पीसी वगैरह में, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। और गीगाबिट वाले लैन पोर्ट वाले ही लेना, क्योंकि वो सही रहेगा, आपको उससे स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बाकी कोशिश करना कि यार एक्सटर्नल एंटीनास का सपोर्ट भी मिले, जिससे आपको रेंज वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ से भाई बच के रहना, देखो क्या है ना, आपको पता होगा मार्केट में जियो 5 भी आता है, तो मार्केट में जो जियो 5 अवेलेबल है उसमें क्या है कि सिर्फ जियो सिम का ही सपोर्ट मिलता है, या फिर एयरटेल का जो डिवाइस आता है उसमें एयरटेल सिम का ही सपोर्ट मिलता है। तो ऐसे आप राउटर से बच के ही रहना, क्योंकि होता क्या है ना कि मान लो आपने कोई ऐसा सिम लॉक्ड वाले यहाँ पे राउटर ले लिया, तो उसमें सिर्फ आपको उसी सिम का ही सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। इन फ्यूचर अगर आप मान लो अपग्रेड करना चाहते हो जियो से एयरटेल में, तो फिर एयरटेल का सिम कार्ड आपके पास होगा तो उसमें आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसे में इन फ्यूचर आपका वो जो डिवाइस होगा वो किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे जो भी 4G सिम वाले राउटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में बेस्ट वाले, उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। बाकी यार डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो 4G सिम राउटर है इसका इस्तेमाल आप 2025 में कैसे कर सकते हो। देखो यार क्या है ना कि जियो और एयरटेल में आपको यहाँ पे अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है, तो उसका यूज़ तो आप नहीं कर सकते इन राउटर में अगर आप सिम कार्ड डाल के यूज करते हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे आपके पास वोडाफोन आइडिया वी का सिम कार्ड है एंड आप किसी ऐसे Tier 3 सिटीज़ से हो जहाँ पे अभी तक फाइबर नहीं पहुँच पाया और एयर फाइबर की सर्विसेज अभी आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में क्या करो कि यार वोडाफोन आइडिया वी का सिम कार्ड ले लो। एंड वहाँ पे कुछ ऐसे प्लान्स आते हैं, हीरो अनलिमिटेड वाले प्लान, सुपर हीरो अनलिमिटेड प्लान, जिसमें क्या है ना कि यहाँ पे आपको 12 से 12 अनलिमिटेड 4G डेटा का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। एंड उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे वी का सिम कार्ड डालो, वो वाले प्लान से चार्ज करो और 12 से 12 आप अनलिमिटेड 4G डेटा यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसके थ्रू क्या होगा ना कि आपको यहाँ पे एक बढ़िया सा अच्छा खासा एक स्टेबल इंटरनेट देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मली आप फ़ोन में यूज़ करते हो तो आपको फ़ोन में यहाँ पे स्पीड वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, एंड सेम टाइम में यहाँ पे बैकएंड में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं फ़ोन वगैरह में, तो वहाँ पे आपको उतना स्पीड वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है। इवन अगर आपके पास एक राउटर होगा ना सिम वाला, तो उसमें आप अगर सिम कार्ड वोडाफोन आइडिया वी का डाल देते हो एंड यहाँ पे लैन वगैरह से यूज करके यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा स्टेबल इंटरनेट आपको यहाँ पे आपके होम टाउन में देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा यूजफुल हो सकता है जो लोग यहाँ पे साइबर कैफ़े वगैरह चलाते हैं गाँव वगैरह में, जो फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, या फिर यहाँ पे आप एक छोटा सा दुकान ही चलाते हो जिसमें इंटरनेट का काम
पड़ता है, या फिर मान लो घर पे आप क्या है ना कि नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन करते हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको चाहिए यार एक स्टेबल इंटरनेट, एंड आपके वहाँ फाइबर एयर फाइबर है ही नहीं, तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं उसका, तो इस वजह से आप कुछ ऐसा कुछ सेटअप कर सकते हो। एंड बाकी जो भी 4G सिम वाले बेस्ट राउटर्स होंगे वो इस चैनल पे मैं रिव्यू करूं या फिर नहीं, आप थोड़ा बताना, थोड़ा डिटेल में मैं सोच रहा हूं कि बाकी प्रोडक्ट को मंगाया जाए एंड यहाँ पे आपके साथ एक ऑनेस्ट रिव्यू शेयर किया जाए कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं एंड कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। तो आप अगर कमेंट सेक्शन में एग्री करते हो तो डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ एंड आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कॉमेंट्स में ज़रूर से बताना, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ। बाय।